नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दी है जिसमें मैंने इससे पहले के 20 इनडायरेक्ट जो है बता दिए हैं, और आज जो है हमारा पार्ट 2 है। इसका 21वां सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और उसमें से आपको छांटना है कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ए, बी और सी और डी, ठीक इस प्रकार से मिलेंगे। तो देखिएगा, पहले आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। इसे लिखा है सी सेड टू मी आई कुड रीच देयर इजली। तो देखिए जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब लिखी हुई है ये सेड टू है, तो सेड टू का हमारा क्या होता है, टोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर टोल्ड हो जाएगा। और देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पर लिखा है कुड। ठीक है, तो कुड का हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो वो समझते हैं कुड का हमारा कुड ही रहेगा। ठीक है, कुड का क्या रहेगा, कुड ही रहेगा। और आई वाला जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा, और आई चेंज होगा हमारा सी के हिसाब से, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। ठीक है, तो अब समझिएगा आप लोग, लिखा क्या है पहले हम देखते हैं। सी टोल्ड में लिखा हुआ है, डैट लिखा है, डैट यहाँ लिखा है। ठीक, यहाँ के लिए डैट, फिर आई का हो गया सी, और कुड रीच देयर इजली, बिल्कुल करेक्ट है। इसका ऑप्शन नंबर ए वाला जो है बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई समस्या नहीं है। देखिए बी वाले में गलती क्या है, लिखा है यहाँ पर है कुड हैव। ठीक है, कुड हैव नहीं होना चाहिए, तो बी वाला गलत है। सी वाले को देखते हैं हम लोग। सी वाले में देखिए क्या लिखा हुआ है, हैड। हैड नहीं होगा, हैड भी लगा है। ठीक है, तो इसलिए हमारे सी और डी भी गलत हो गए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन का करेक्ट हुआ, इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए वाला। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम लोग इसके बाद में 21 के बाद हमारा कौन सा नंबर चलेगा, 22 नंबर आपके सामने आ चुका है, और आपको यहाँ पर भी चेक करना है कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। पहली बात क्या है कि सेट टू लगा हुआ है, सेट टू का हम लोग क्या करेंगे, सेट टू का होता है टोल्ड। फिर देखिए इसके बाद वुड नॉट लगा है, वुड का तो हमारा वुड रहेगा। ठीक है, नॉट भी रहेगा, फाइट विद, और मे का चेंज हो जाएगा, यू का भी चेंज होगा। तो समझिएगा पहले में लिखा है कि रीमा टोल्ड टू, दूसरे में टोल्ड टू, तो टोल्ड टू होना ही चाहिए। आगे देखते हैं, देखिए इसमें क्या है, इसमें तो सब में टोल्ड लिखा है, तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि टोल्ड टू से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब हमें आगे देखना है कि आगे हम लोग क्या चेंज करेंगे। तो आगे समझिएगा, ये तो हमारा इतना ही रहेगा। यहाँ लिखा है यू वुड नॉट। ठीक है, तो यू का चेंज होगा, इसके हिसाब से तो हो जाएगा ही वुड नॉट। ठीक है, अब वो देख लेते हैं हम लोग हैं। पहले में लिखा है ही हैज़ नॉट, ही हैज़ नॉट है, नहीं होगा। दूसरे में क्या लिखा है, डैट ही वुड नॉट फाइट विद, और यहाँ लिखा है हर, मी के हिसाब से क्या होगा, हर हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो गया। अब सी वाले में देखिए कहाँ गलती थी, वो भी देख लीजिए आप लोग। सी वाले में देखिए क्या लिखा है, बिल नॉट, बिल नॉट नहीं होगा, सी वाला गलत हो गया। और डी वाले में शुड नॉट। ठीक है, तो डी वाला गलत हो गया है। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, इसका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो गया। रीमा टोल्ड टू जितेंद्र डैट ही वुड नॉट फाइट विद हर। देखते हैं इसके बाद में 22 के बाद हमारा कौन सा नंबर आएगा, 23 नंबर आपके सामने आ गया है, और आपको यहाँ भी चेक करके बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, लिखा है माई फादर सेड टू मी इट माइट। यहाँ देखिए माइट लगा है, यहाँ लगा है सेड टू, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, और माइट का तो माइट ही रहेगा हमारा। आप समझते हैं, देखिए कुड का कुड ही रहता है, वुड का वुड ही रहता है, माइट का माइट। तो यहाँ देखिए मे लगा है, यहाँ वुड लगा है, तो हमारे ये तो दो हमारे गलत हो गए। ठीक है, समझिएगा ये दो गलत हो गए हमारे। इसके बाद देखते हैं अगले दो क्या हैं। इस बार में लिखा है माइट, इसमें लिखा है कुड, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। माई फादर टोल्ड मी डैट इट माइट रैन द प्रीवियस डे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमारा, नंबर 24। ही सैड आई वेंट टू राजस्थान स्टडी। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझिएगा, देखिए सैड यहाँ लगा है, सैड का सैड ही रहता है, ये तो बात आपको पता है। तो देख लेते हैं पहले वही बात। लेकिन देखिए यहाँ पे सब में चेंज कर दिया है, सब में टोल्ड कर दिया है, तो कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ का टोल्ड की भी चल जाएगा हमारा यहाँ पर। अब और देखिएगा, ये तो इतना सही हो गया। यहाँ लिखा है बेंट, बेंट का मतलब क्या है, ये पास्ट इंडिफिनिट है। अब इंडिफिनिट जाता है पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, हैड गॉन। ठीक है, हैड गॉन। तो पहले वाला चेक करते हैं, ही टोल्ड डैट, फिर लिखा है ही, आई का हो जाएगा ही, फिर हैड गॉन टू राजस्थान। और स्टडी क्या होता है, स्टडी का होता है द डे बिफोर। आगे देखिएगा क्या होता है, द डे बिफोर। ठीक है, तो इसका मतलब वो ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ही टोल्ड डैट ही हैड गॉन टू राजस्थान और द डे बिफोर। देखिए दूसरे में लिखा है हैज, तो हैज के कारण हमारा गलत हो गया। सी वाले में देखें क्या लगा है, इसमें लगा है हैज, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। और डी वाले में सिर्फ लगा है हैड, बेंट लगा है। ठीक है, इसलिए वाला गलत हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे अब, इसलिए सब तीनों गलत हो गए हैं, और हमारा ए वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए वाला। इसके बाद देखते हैं हम लोग 24 के बाद कौन सा नंबर आएगा हमारा, 25 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर भी चेक करके बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग, राजू सेड टू मी, सेड टू का होता है टोल्ड। ठीक है, फिर यहाँ पर लगेगा डैट, और फिर का ही वर्कड हार्ड, वर्कड इसका मतलब पास्ट इंडिफिनिट, तो जाएगा हैड। ठीक है, यहाँ पर हैड लग जाएगा हमारा, समझिएगा हैड लगेगा। अब देखिए पहले बार देखते हैं, पहले लिखा हुआ है कि राजू टोल्ड मी डैट, फिर लिखा ही का ही रहेगा, और देखिए इसका हो गया हमारा हैड वर्कड और हार्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा ये वाला वाक्य बिल्कुल करेक्ट लिखा है। ठीक, कहीं पर भी कोई गलती नहीं दिख रही है, तो पहला सही हो गया।
देखिए दूसरे वाले में गलती कहाँ पर है, यहाँ पर लगा हैज, ठीक है, इसलिए दूसरा वाला गलत हो गया है। तीसरे वाले में गलती समझ लीजिए, और चौथे वाले में, तीसरे वाले में लिखा है हैज बिन, हैड बिन, और इसमें भी लिखा हैड बिन, ठीक है, इसलिए दोनों गलत हो गए। ठीक है, आप समझ गए होंगे अब लोग। अब देखिए इसके बाद में अगला प्रश्न क्या हमसे है, 26 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, और 26 नंबर आपको छाटना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए लिखा है राहुल सैड, तो सैड का सैड रहेगा, और फिर लिखा है ही वाज वाकिंग, वाज है, वाज का हमारा चेंज होगा क्या होगा, हैड बीन। ठीक है, तो आप देखिएगा हैड बीन किस में रखा है, दूसरे वाले में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो राहुल सैड डैट ही हैड बीन वाकिंग, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 26 के बाद हमारा कौन सा नंबर आएगा, 27। 27 नंबर आपके सामने आ गया है, 4 ऑप्शन जिसमें 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर दिए गए। ठीक है, अब समझिएगा। तो देखते हैं, पहले हम इन 2 को चेक करेंगे, बाद में 2 को चेक कर लेंगे। लिखा है सीला सेट टू मी, ठीक है, सेट टू का क्या होगा, टोल्ड हो जाएगा। और फिर लिखा है मुन्नी इज डांसिंग बेटर देन मी, ठीक है, मुन्नी इज डांसिंग, तो आपको यही चेक करना है। इज का क्या हो जाएगा आपका, इज का हो जाएगा हमारा चेंज, वाह हो जाएगा। इतनी बात आप समझ रहे होंगे। पहले देखिए, पहले का हैव, ठीक है, कि सीला टोल्ड मी डैट मुन्नी हैव बीन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा गलत हो गया है। बी लिखा है कि सीला, इसका हो गया टोल्ड मी, और फिर लिखा है डैट, और मुन्नी इसका क्या हुआ, बाज डांसिंग बेटर देन, और मी का हो गया हर। ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बाज आ गया है। अब देख लेते हैं हम लोग सी और डी में क्या गलती है हमारी। देखिए सी में क्या लगा हुआ है, हैड बिन लगा हुआ है, और डी में भी हैड लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए गलत होगा हमारा, और बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 निकल के आ गया है, और इसमें आपको चेक करना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी सेड, फिर यहाँ पर देखिए डैश लगा हुआ है, मतलब कामा, इन्वर्टेड कामा के लिए डैट लगेगा यहाँ पर। फिर देखिए ही वाज ट्राइंग, ठीक है, ही वाज ट्राइंग। अब देखिए बाज ट्राइंग का हमारा क्या हो जाएगा, बाज ट्राइंग का हो जाएगा हैड बीन ट्राइंग, समझिएगा बात को, हैड बीन ट्राइंग। ठीक है, देखिए पहले नाम लिखा है, क्या लिखा है, ट्राइड, तो हमारा ए वाला तो हमारा गलत हो गया है। बी वन लिखा है सी सेड डैट, फिर लिखा है ही, यहाँ लिखा है हैड बीन ट्राइंग टू हेल्प, और मे का हो गया हर। ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है आपको, समझिएगा। सी सेड का सैड रहेगा, डैट लग जाएगा, फिर लगेगा ही, और बाज का हो जाएगा हैड बीन, और हैड फिर आईएनजी लगेगा, और टू हेल्प हर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सी वाले को देखते हैं हम लोग क्या लिखा है, सी में लिखा हुआ है हैज बीन, और डी वाला लिखा है बाज, ठीक है, इसलिए भी गलत हो गए, और बी वाला हमारा करेक्ट हो गया है। अगला आपके सामने आ गया है, देखिए 29 नंबर, आपको इसमें से बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, हैड फिनिश्ड, समझिएगा, यहाँ लिखा है सेट टू। अब देखिए सेट टू का तो हमारा डोल्ड रहेगा, इतना हो गया है, डैट लग गया है, फिर लिखा है ही, फिर लिखा है हैड फिनिश्ड, ठीक है, ही हैड फिनिश्ड। और दूसरे को पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, डैट ही हैड बीन फिनिश्ड, ठीक है, ही हैड बीन फिनिश्ड। और देखिए इसके बाद में तीसरे को देखते हैं, सी वाले को, तो लिखा है दीपक टोल्ड मी डैट ही हैड फिनिश्ड, फिनिश, तो फिनिश तो होगा नहीं, हमारा गलत हो गया वाला। और डी वाला को देखते हैं, तो डी लिखा है दीपक टोल्ड मी डैट ही फिनिश्ड, तो हमारा ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसके ऑप्शन नंबर ए या बी में से कोई एक करेक्ट होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए वाला। ठीक है, क्या लिखा हुआ हैड फिनिश्ड है, तो इसका हैड फिनिश ही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग, इसका अगला कौन सा हमारा है, 30 नंबर। 30 नंबर लिखा हुआ है कि राहुल सेड टू मी लिखा हुआ है, फिर लिखा है आई हैड गॉन थ्रो इट, ठीक है, सेड टू का हमारा हो जाएगा टोल्ड, और देखिए हैड गॉन लगा हुआ है। ठीक है, हैड की जब बात की जाएगी तो हैड का तो हमारा हैड ही रहेगा, और गॉन का गॉन भी रहेगा। ठीक है, तो हैड गॉन वाला वही रहेगा। पहले देखिए, पहले में लिखा है हैव, दूसरे में हैव लिखा है, तो हमारा ए और बी वाले तो हमारे गलत हो गए। ठीक है, अब देखिए तीसरे और चौथे देखेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हैड प्लस हैड फार्म। तीसरे वाले में लिखा है हैड और वेंट लगा है, तो वेंट नहीं होगा हमारा, हैड गोन, ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है 31 नंबर, लिखा है, क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा इसको। देखिए दोस्तों, 31 नंबर लिखा हुआ आपके सामने लिखा हुआ है वालजिंदर, ठीक है, और लिखा हुआ है कि सेड टू मी आई हैड बीन वर्किंग ऑन इट फॉर 5 days। आपको देखना, यहाँ लिखा है हैड बिन का हमारा, आप जानते हैं कि हैड बिन का हमारा हैड बिन ही रहता है। ठीक है, तो पहले वाले पढ़ते हैं, लिखा है, क्या लिखा हुआ है, बालजिंदर, और टोल्ड लिखा हुआ है मी डैड, आई का हो गया है, और हैड बिन का हमारा हैड बिन रहा वर्किंग ऑन इट फॉर 5 days। बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर आपका ये वाला। ठीक है, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं है, हैड बिन का हैड बिन रहा, पकाया बिल्कुल वैसा ही रहा है, और हमारा डैट भी लग गया है। देखिए बी वाले में गलती कहाँ पर है, यहाँ लगा हैज, ठीक है, तो बी हमारा गलत हो गया है। अब देखते हैं हम लोग सी और डी को। सी वाले में हमारा क्या लगा हुआ है, सी में लगा हुआ है हैड और वर्क, ठीक है, इसलिए हमारा सी वाला गलत हो गया है, और डी में लगा है बाज, इसलिए ए वाला गलत हो गया। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। 31 के बाद 32 नंबर आपके सामने आ गया है, आपके सामने 4 ऑप्शन भी हैं, देखिएगा इसको इस प्रकार से।
अब देखिए इसमें कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, बहुत समझना आपको है। स्वीटी सेड टू मी आई हैड बीन वर्किंग राइटिंग, ठीक है, हैड बीन लगा है, वर्क राइटिंग लिखा है। आपको यहाँ पर समझना हैड बीन का हमारा हैड बीन ही रहेगा, आप जानते हैं तो समझिएगा। लिखा है स्वीटी टोल्ड मी डैट सी हैज बीन हमारा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। दूसरे में लिखा है स्वीटी टोल्ड मी डैट सी हैड बीन राइटिंग एन ऐसे फॉर 3 आवर्स। अच्छी तरह से समझिएगा, यहाँ पर देखिए टोल्ड हो गया, यहाँ पर डेट हो गया और आई का हो गया सी। बिल्कुल करेक्ट हमारा है ऑप्शन बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। देखिए इसके बाद सी और डी में गलती क्या है, तो सी वाले में यहाँ बाज लगा है और डी वाले में हैड रिटर्न लगा है, ठीक है, इसलिए हमारा ये दोनों गलत हो गए और ये वाला करेक्ट हो गया। इसके बाद 33 नंबर आपके सामने आ गया है, आपको यहाँ भी चेक करना है कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 33 नंबर राहुल सैड और फिर लिखा है आई कैन बाई डैट कार डैट वॉच। आपको यहाँ पर देखना क्या है, कैन है हमारा और यहाँ लगा है सैड, यहाँ डेट लग जाएगा, आई का हो जाएगा ही और कैन का हमारा हो जाएगा कुड, ठीक है। तो पहले कैन लगा है तो पहला गलत हो गया। दूसरे वाले को पढ़िएगा, राहुल सैड डैट और आई का हुआ ही और ही के साथ लगा है हमारा कुड और कुड बाई डैट वॉच। ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। कैन का हमारा क्या हो गया, कुड हो गया है। देखिए इसके बाद सी और डी में गलती क्या है, सी में देखिए इसमें ये लगा, इसमें लगा है, ठीक है, इसमें बाज लगा है, गलत हो गया और इसमें कैन लगा, गलत हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो गया था। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न हमारे सामने 34 नंबर आ गया है। 34 नंबर में आपको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आपका लिखा हुआ है ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपको यहाँ पर चेक करना है, देखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का तो हमारा वही रहेगा, मतलब ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, तो वही रहेगा, सिर्फ हमारे यहाँ डैट लगेगा, ठीक, डैट। देखिए ही सेड डैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑप्शन में ए में रखा है, तो ए वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन। बी में बात लगाया नहीं होगा। इसके बाद देखिए सी वाले में लगा है वुड और इसमें बुल भी, ठीक है, तो दोनों गलत हो गए। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है 35 नंबर, देखिए लिखा है ही रिमार्क 2 and 2 makes 4। देखिए 2 and 2 makes 4 मतलब 2 और 2 4 होते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। जब भी कोई बात करेक्ट होती है तो उसके लिए हम लोग कोई चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच में कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहाँ देखना मैंने क्या लगेगा, ही रिमार्क, यहाँ पर क्या लगेगा, सिर्फ लगेगा डैट और वैसे के वैसा उतार देंगे, ठीक है। देखिए पहले में लिखे क्या लिखा है, ही रिमार्क डैट 2 and 2 वुड मेक, गलत हो गया, वुड नहीं लगेगा। दूसरे में लिखिए ही रिमार्क डैट 2 and 2 मेड, मेड नहीं होगा, हमारा क्या होगा, मैक्स। अगला देखते हैं हम लोग हैं, इस लिखा है ही रिमार्क डैट 2 and 2 मैक्स 4, बिल्कुल करेक्ट है। चौथे में लिखा है एडवाइज से गलत होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न से क्या करा है, ठीक है। नंबर 36, माई फादर सेड ऑल ग्लिटर्स डैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। देखिए इस बात को क्या है, ये बात हमारी बिल्कुल करेक्ट है, मतलब प्रत्येक चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है, ठीक है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, जैसे कि तैसे रहेगी। सिर्फ देखिए यहाँ पर डैट लगेंगे, तो देखिए माई फादर सेड डैट ऑल डैट ग्लिटर्स और बाज नॉट, नहीं, गलत हो गया हमारा। बी वाले में लिखा है माई फादर एडवाइज नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, ये भी गलत हो गया हमारा। इसके बाद देखते हैं अगले में लिखा है कि माई फादर रिमार्क डैट ऑल दैट ग्लिटर्स टर्न गोल्ड और चौथे में लिखा है सैड, तो चौथा वाला करेक्ट हुआ, इसमें रिमार्क तो बात की नहीं गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं हम लोग हैं 37 नंबर लिखा हुआ है कि राहुल सैड बी मस्ट ओबे अवर पेरेंट्स, ठीक है, मस्ट ओबे अवर पेरेंट्स। अब आपको देखिए इसको बताना है, इसके लिए आपके लिए 4 ऑप्शन लिखे हैं, 2 ऑप्शन ये है, 2 ऑप्शन ये है, ठीक है। तो समझिएगा इसका क्या ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा।